बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं पीआईए का जो प्लेन क्रैश हुआ है ये रिसेंटली उसके बारे में। तो जो पीआईए का ये प्लेन था ये लाहौर से कराची आ रहा था और लैंडिंग से 1 मिनट पहले ये गिर गया। तो सबसे पहले तो मेरी कंडोलेंसेस उन फैमिलीज़ के साथ जिन्होंने अपने चाहने वाले जो हैं वो खो दिए हैं। तो क्योंकि ईद का मौका था और उनकी ईद जो है वो ख़राब हो गई। उसके बाद बात करते हैं डेथ्स की। तो टोटल 97 डेथ्स हुई हैं एंड 2 लोग जो हैं वो बच गए हैं। तो जो बच गए हैं उनमें से एक का बयान जो है वो रिकॉर्ड हुआ। तो उसने बताया कि तमाम सूरत हाल जो चल रही थी उस टाइम एंड सब कुछ वो बताया और वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये था कि उस बंदे ने कहा कि वो जो है जब पहली मरतबा उन्होंने 2 मरतबा लैंडिंग का ट्राई किया एंड सेकंड बार जो है वो क्रैश हो गया। तो फर्स्ट टाइम जो उन्होंने लैंड किया था उसमें वो लैंड किया तो उनका लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था प्लेन का। पायलट ने लैंड किया, लैंडिंग गियर नहीं खुला, जो इंजन्स थे वो टकराए जाके रनवे के साथ और उसके साथ जो है फिर इंजन्स को ख़राब हो गए स्पार्क की वजह से। तो फिर जो है उसने कहा कि उसने उड़ाया फिर एंड पायलट ने एंड उसने फिर यू टर्न ली ताकि वो फिर जो है वो लैंड कर सके प्लेन। बट सेकंड टाइम जब वो अब जहाज़ को ऊपर कर रहा था तो उसे एयर कंट्रोल सेंटर जो है वो बार बार बोल रहा था कि आप अपने प्लेन को 1800 फीट पे लेके जाएं। और उसका जवाब यही होता था कि वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि जहाज़ का इंजन सीज हो चुका था और वो ऊपर नहीं जा सकता था, इसलिए वो 1000 फीट की ही बुलंदी पर रहा। अब जो वो बंदा था जिसने बयान दिया जो बच गया था उसने ये कहा कि जब हम प्लेन में बैठे हुए थे और जब क्रैश करने से थोड़ी देर पहले एक हल्का सा झटका लगा और उसके बाद हमें इस तरह लगा जिस तरह हम रनवे पे लैंड कर रहे हैं। वो ग्लाइड कर रहा था, जहाज़ ग्लाइड करने लगा हुआ था एंड एक दम से जो है वो हम नीचे क्रैश कर गए और हर तरफ धुआं हो गया और आग हो गई। फिर उसने कहा कि मैंने जो है वो छलांग मारी प्लेन से नीचे और फिर मुझे इलाका मकीनों ने उठा लिया। सेकेंडली, सल्यूट टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने रोज़ा होते हुए, गर्मी होते हुए जाके बचाया उन मासूम लोगों को, उन मासूमों को जो 2 बच गए थे। ये इलाका मकीनों की वजह से ये 2 जानें बच गई हैं एंड अ ह्यूज ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पीपल जो मर गए हैं एंड सल्यूट टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने ये 2 जानें बचाई। फिर बात कर लेते हैं जी पीआईए के ऑफिशियल बयान की। तो आता है बयान, पीआईए का ऑफिशियल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिक्स आई गेस 15 मिनट्स बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताते हैं कि जी ये पायलट का कसूर था, बस उठाया मलिया मेटा और पायलट पे डाल दिया सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो ज़िंदा नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में पहली मरतबा तो नहीं हो रहा, सदियों से चलता आ रहा है, जो मर गया उसके ऊपर उठा के डाल दिया एंड बस फिनिश, केस ख़त्म, साइड पे रखो, नया लाओ। इस मतलब भी यही किया, उस पायलट को बोला जी कि वो पायलट की गलती थी, इस वजह से प्लेन क्रैश हो गया। मतलब आप इमेजिन करें कि अगर फ़ॉरेन में कहीं पर किसी भी एयरलाइन का प्लेन क्रैश होता है तो वो प्लेन के सारे स्क्रैप्स उठाते हैं, उनको एक वेयर हाउस में लेके जाते हैं और उस वेयर हाउस से जो है वो प्लेन रिक्रिएट करते हैं एंड उसके बाद जो है पता लगता है कि प्लेन में क्या डिफ़ॉल्ट था, किसी गलती थी, क्यों हुआ ये सब कुछ। और हम इतने तेज़ हैं कि हम 15 मिनट में जी वजह भी निकाल ली, हमने एक बंदे पे ब्लेम भी कर दिया, बस ख़त्म कर दिया। फिर रिपोर्ट, जो इनिशियल रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में है कि जी पायलट ने एक मरतबा लैंड किया एंड वो लैंड नहीं हुआ, जो मैंने आपको बताया। फिर रनवे पे जो है वो इंजन के रगड़ने के निशान भी मौजूद थे। फिर उसके बाद पीआईए की बात कर लेते हैं। पीआईए की थोड़ी हिस्ट्री अगर हम देखें तो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन थी पीआईए इन द टाइम ऑफ जनरल ज़ियाउल हक। अब इधर लोग आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि भाई उस वक्त तो इतनी एयरलाइंस ही नहीं थी तो ये होना हमारा एक लक था। चलें आप लक अस्यूम कर लें, मगर कुछ थी तो सही ना, हमारी एयरलाइन कुछ तो थी ना। अभी हमारी एयरलाइन की इमरजेंसी लैंडिंग्स, हमारी एयरलाइन के डिफ़ॉल्ट्स, हमारी एयरलाइन के क्रैशेस ही नहीं ख़त्म होते। आपको 2019 का वाक़या याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको करा देता हूँ। टोरंटो में हमारा एक जहाज़ एक इंजन पे उड़ाने की कोशिश कर रहा था पायलट, जिसको टोरंटो की एयर सपोर्ट ने पकड़ लिया और उन्होंने उसको नहीं उड़ने दिया। हमारी पीआईए
इधर तक है। आपको जुनैद जमशेद का भी वाक़या याद होगा जो प्लेन क्रैश हुआ था नीर हवेलियाँ। तो बात इस तरह है कि हम लोगों की पीआईए ठीक क्यों नहीं होती। वेल सिंपली इट्स ये कि हमने जो सिफारशी लोग भर्ती किए हुए हैं, हमने मेरिट पे लोग नहीं लाए, जिसकी वजह से हमारी एयरलाइन का जो हाल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो हाल है वो आज आप देख सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल मैं आपको पीआईए की दे देता हूँ कि जैक्वेलिन कैनेडी जो JF कैनेडी की बीवी थी, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने पीआईए, वो पीआईए उनकी फेवरेट एयरलाइन थी और वो पीआईए पे एक मतलब ट्रैवल कर रही थी। तो पायलट ने उनसे पूछा कि आपका कैसा, हाउ वाज योर फ्लाइट मैडम। तो उन्होंने पायलट को हक किया एंड उन्होंने उसको बोला ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। और ये जो पीआईए का लोगो हर जहाज़ पे लगा हुआ ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये उसी की वजह से। तो मतलब पीआईए का स्टैंडर्ड आप पहले देखें कितना था और अब आप देखें कि पीआईए के साथ क्या हुआ है। मतलब पीआईए का हाल क्या है। और ये कोई एक पहला वाक़या तो नहीं है। चलें, इंसान कहता है एक वाक़या है, इंसान नज़रअंदाज कर देता है, ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है जो हुआ है। जुनैद जमशेद का वाक़या, कितने ऐसे वाक़े हैं जो पीआईए की गफलत की वजह से। ये 97 लोग नहीं मर सकते थे अगर आप प्लेन चेक कर लेते। लास्ट चेक आपने जो है वो मार्च 21 को किया था, जो पीआईए के खुद ऑफिशियल ने बताया है। अगर आप ये प्लेन एक मरतबा सही तरह चेक कर लेते तो शायद ये 97 लोग बच जाते। शायद जो 2 लोग वो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं जिनकी आधी आधी बॉडीज़ जल चुकी हैं, वो ना जली होती, वो आज अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे होते। आप इतना नोटिस करें कि कहीं बाहर अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो आपका जो ऑफिशियल होता है, आपका जो CEO होता है, जो हेड होता है, वो रिज़ाइन कर देता है। मगर यहाँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम जो हैं वो, हमें पता है कि हमने ढीठ बन के रहना। यहाँ ट्रेनों में आग लग जाए, यहाँ प्लेन क्रैश हो जाए, यहाँ और कोई कैटास्ट्रफी आ जाए, हमने जो है वो बिल्कुल नहीं हटना, हमने अपनी पोस्ट पे पक्का बैठा रहना है। तो इस बात को हमें एम्फसाइज़ करना पड़ेगा कि एक बंदे को अगर अपनी जॉब की, अगर अपनी इज्जत की जो है वो लाज होगी ना, तो वो बंदा ये काम अपने टेन्योर में नहीं होने देगा। पर हो गया, जो हुआ हुआ। 97 लोग मर गए, मतलब 97 ख़ानदानों की ईद ख़राब हो गई। तो बस आखिर में यही कहूँगा कि पीआईए को ठीक करने के लिए जो है ना, हमें मेरिट चाहिए एंड मेरिट हमें लाना है पीआईए के अंदर। तो बस एंड इसी बात पे करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान को जो है वो एक बहुत अच्छा मुल्क बनाए एंड इसके जितने भी इदारे हैं उनको बेहतर करे। एंड इसके साथ एंड करता हूँ आज, तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।